ये पार्ट नंबर 5 है बच्चा। ठीक है, पार्ट नंबर 4 में हमने काफी सारे क्या है ग्राफ बनाए थे। अभी ग्राफ को जो लिखना कैसे है वो भी समझना बाकी है। वैसे मैंने बता दिया था पार्ट नंबर 4 में कि कैसे हम ग्राफ को लिखने जाएंगे, क्योंकि ग्राफ को समझाने के बाद ही आपको पूरे नंबर मिलते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं इन केसेस की इस वाले पार्ट में, ठीक है ना। और अगर टाइम बचा तो फिर हम क्या कुछ और क्वेश्चनों की भी बात करेंगे, अगर टाइम बचा तो ठीक है, वरना हम पार्ट नंबर 6 और 7 भी बनाएंगे। पार्ट नंबर 6 में कोशिश रहेगी चैप्टर को खत्म करने की, अगर नहीं होता इन केस तो पार्ट नंबर 7 लास्ट आपका पार्ट रहेगा। मैक्सिमम 7 पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वाले में। देखो कभी भी आदमी जब हम क्रॉस लगाते हैं, आपको पता है संतुलन वाला अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको क्रॉस जरूर लगाना है, क्योंकि संतुलन वाले चैप्टर में आपको मांग और पूर्ति दोनों ही देखने को मिलते हैं। तो क्रॉस तो लगता है इस टाइप का क्रॉस, ठीक है ना। अब बात यह है कि कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पे क्रॉस नहीं लगाया जाता, और वो केसेस होते हैं पूर्णतया लोचदार और पूर्णतया बिलोचदार वाले केस, ठीक है। तो जब भी कभी पूर्णतया लोचदार और पूर्णतया बिलोचदार वाले क्वेश्चन आएंगे तो समझ जाना कि क्रॉस मत लगाना बेटा, क्रॉस नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चनों में। यानी परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक वाली सिचुएशन में क्रॉस नहीं लगेगा। तो ये हमारे केसेस हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब मांग पूर्णतया लोचदार हो, यानी परफेक्टली इलास्टिक है मांग, तो कैसे बनेगा बच्चे। तो मैंने देखो ये मांग बनाया, ठीक है, ये डिमांड कर्व हो गया आपका, और ये परफेक्टली इलास्टिक है, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, अगर आपको याद आ रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है ना। अब इसमें केस नंबर फर्स्ट जो हमारा है ए, उसमें लिखा पूर्ति में वृद्धि करनी है। तो सबसे पहले तो हम पूर्ति बना लेते हैं। ये हमारा सप्लाई कर्व हो गया, इसने जहां पे कट किया ये हमारा संतुलन बिंदु होता है, और ये हमारा Q होता है। क्लियर हो गया, इतना तो पता था आपको पहले से। अब पूर्ति में वृद्धि करके दिखानी है, तो पूर्ति में वृद्धि देखो बाहर की तरफ ही होगी, तो पूर्ति में वृद्धि करके दिखा देते हैं। S1 और S1 इसने यहां पे कट किया, ये हमारा E1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। और इसको अगर मैं नीचे मिलाऊं तो ये Q1 हो जाएगा। अब देखने वाली बात ये यहां पे ये है कि जो प्राइस है, ठीक है, जो प्राइस है, पहले तो मैं इसमें ऐड निशान मार देता हूं, ये बाहर की तरफ गया है, ये बाहर की तरफ गया है। क्लियर हो गया, चलो। तो प्राइस में क्या हो रहा है बच्चा, प्राइस में आपका नो चेंज है, यानी प्राइस स्थिर है, आपका एक समान है, प्राइस में नो चेंज। और जो मात्रा है Q, ठीक है, Q में क्या हो गया, मात्रा आपकी जो है बढ़ गई है, मात्रा आपकी बढ़ गई है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया पहला डायग्राम। फटाफट से बना लीजिए, फटाफट से बना लीजिए। फिर मैं अब इसका बी पार्ट बनाने जा रहा हूं। फर्स्ट का बी पार्ट, सबसे पहले आपको करना क्या है, वही परफेक्टली इलास्टिक यानी मांग तो पूर्णतया लोचदार बनाना है, एक सप्लाई कर्व खींच देना है। अब उसने मुझे बोला कि बी में पूर्ति में कमी करनी है, तो कमी होगी तो पीछे की तरफ होगा, S1 S1 इसने यहां पे कट किया, ये E1 हो जाएगा और ये Q1 हो जाएगा। क्लियर, इसमें अगर ध्यान से देखें तो सप्लाई में कमी हो गई पीछे की तरफ और ये भी कम हो गया। क्लियर, तो देखने को क्या मिल रहा है इसमें, इसमें ये मिल रहा है कि जो P है यानी कीमत है वो तो स्थिर है आपकी, और क्वांटिटी जो है ना आपका, क्वांटिटी वो आपकी क्या हो गई है, कम हो गई है, क्वांटिटी कम हो गई है। दो केस समझ में आ गए, फटाफट से उतार लीजिए दोनों केस, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना बच्चा। ये वाला केस हमारा हो चुका है, अब आते हैं इस वाले केस पे। जब मांग पूर्णतया बेरोजगार यानी परफेक्टली इन इलास्टिक वाला सिचुएशन है, तो मांग परफेक्टली इलास्टिक कब होती है, जब इस तरह का कर्व आएगा आपका। स्केल का यूज करें कृपा करके, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये क्वांटिटी हो गया,
ये डिमांड हो गया। क्लियर हो गया। अब इसने यहां पे हमसे बोला है कि पूर्ति में वृद्धि करनी है, यानी केस नंबर फर्स्ट, पूर्ति में वृद्धि करनी, तो पहले पूर्ति तो मुझे दिखानी पड़ेगी। ये आपका मान लो सप्लाई है, सॉरी एस, ये एस कर्व हो गया, ठीक है ना। यहां पे हमारा कट है, इसको मैं ई बोल देता हूं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसने बोला पूर्ति में वृद्धि करके दिखाइए, पूर्ति में वृद्धि करके दिखाना है, तो वृद्धि तो बाहर की तरफ होगी, ये S1 हो गया, ये S1 हो गया। क्लियर। अब ऐसे केस में ये मैंने बाहर की तरफ बना दिया, पूर्ति में वृद्धि करके दिखा दी, तो ये कहां मिल रहा है, सॉरी, ये डिमांड को कहां कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है। डिमांड को कहां कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है। इसको हम यहां से मिला लेंगे, ये P1 हो जाएगा, Q ऐसे कैसे रहेगा, और प्राइस जो है वो डाउन हो चुका है, इसको हम E1 बोल देंगे। तो अगर देखें यहाँ पे क्या बन रहा है, तो यहाँ पे जो है प्राइस जो है ना आपका, वो आपका क्या हो गया, कम हो गया है, और क्वांटिटी जो है ना वो स्थिर है, एक समान है, ठीक है। नो चेंज, क्या लिखा मैंने, नो चेंज, क्रॉस का मतलब नो चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नो चेंज है, ऑब्लिक करके नो चेंज, ठीक है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। फटाफट से बना लीजिए बेटा इसको। अब इसका बी पार्ट देखिए ध्यान से, कौन सा पार्ट, बी पार्ट होगा। बी पार्ट में पूर्ति में कमी करनी है, तो पहले पूर्ति बना लेता हूं एक बार। एस और एस जहां पे कट करेगा वो हमारा ई हो जाएगा, और ये प्राइस हो जाएगा, ये क्वांटिटी तो चली जाएगा, क्वांटिटी तो वहीं चली जाएगा, ठीक है ना। अब पूर्ति में आपको क्या करके दिखानी है, कमी करके दिखानी है, तो कमी करके देख लेते हैं। S1 और S1, इसने मांग को यहां पे कट किया, ये P1 हो जाएगा, और ये हमारा E1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। यहां पे अगर ध्यान से देखें तो प्राइस बढ़ चुका है, मगर क्वांटिटी में कोई फर्क यहां पे देखने को नहीं मिल रहा है हमारा, ठीक है। तो मैं इसके कंक्लूजन लिख लेता हूं, प्राइस आपका इंक्रीज हो गया और क्वांटिटी में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। क्लियर हो गया। फटाफट से बनाइए। देखो डायग्राम आपको समझ में आ रहे होंगे ना, बस अब ये 4 डायग्राम और बना लूं, उसके बाद फिर मैं आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन बताता हूं पेपर में कैसे आता है, और उसको कैसे आपको हैंडल करना है वो भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। फटाफट से डायग्राम सीखिए पहले, फटाफट से, क्योंकि ये 8, 9, 10 डायग्राम जितने भी हैं सीख लोगे ना तो काफी अच्छा हो जाएगा आपके लिए आगे के लिए। अब आगे देखिए ध्यान से, अब आते केस नंबर 3 पे। जब पूर्ति पूर्णतया लोचदार हो, तो पूर्ति और मांग का पूर्णतया लोचदार कर्व एक जैसा ही बनता है, ठीक है। अब ये सप्लाई कर्व हो गया आपका, क्या हो गया, सप्लाई कर्व। और मांग में वृद्धि, पहला केस है मांग में वृद्धि करने, तो पहले मांग बना लेते हैं, ठीक है। ये सपोज करो डी कर्व है, प्लीज स्केल का यूज करें, मैं दोबारा बार बार बोलने पे लगा हुआ हूं आपको, तो आपको समझ लेना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है स्केल का यहाँ पे है, ठीक है ना। ए हो गया, ये आपका क्यू हो गया। क्लियर। अब इसने बोला मांग में वृद्धि करके दिखाइए, तो मांग में वृद्धि करूंगा तो बाहर की तरफ ही बनेगा मांग, D1 D1। इसने सप्लाई को यहां पे कट किया, ये Q1 हो गया। देखने पे पता चल रहा है कि यहाँ पे ये E1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये मात्रा बढ़ गई है, ठीक है, ऐसे कुछ हो रहा है। तो इसका जो कंक्लूजन है वो कुछ इस तरह से निकल रहा है कि प्राइस जो है नो चेंज, प्राइस में कोई परिवर्तन, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये लिखना पड़ेगा, आप हिंदी में लिखिए, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। जबकि जो क्वांटिटी है वो आपकी बढ़ रही है, क्वांटिटी आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना। फटाफट से हिंदी में लिख लेना वहां पे, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, फटाफट करिए फटाफट।
अब आगे देखिए ध्यान से, केस नंबर सेकंड इसका मतलब थर्ड का सेकंड पार्ट, बी पार्ट, मांग में कमी करनी है बेटा, मांग में कमी करनी है तो पहले मांग बना लेते हैं। ये डी कर्व हो गया, डी डी यानी डिमांड कर्व, कट किया जहां पे, वहां पे आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी संतुलन की अवस्था। ये Q हो गया आपका, ठीक है ना। अब मांग में कमी करनी है तो कमी किस तरफ होगी, बैक साइड होगी। ये D1 हो गया, ये भी D1 हो गया, यहां पे कम हुआ है इसको E1 बोल देंगे, ये Q1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कंक्लूजन निकल रहा है यहाँ पे, जो प्राइस है वही नो चेंज लिखना, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम वही, और क्वांटिटी जो है ना बेटा वो डिक्रीज कर जाएगी। पिछले वाले में क्वांटिटी क्या कर गई थी, इंक्रीज करी थी, इस बार डिक्रीज कर रही है। क्लियर हो गया, फटाफट से बना लीजिए। हमारे 3 केस खत्म हो चुके हैं, अब लास्ट केस बचता है इस वाले पार्ट में, ठीक है ना। फटाफट से करिए, केस फोर्थ पे यहाँ पे आते हैं फटाफट से। केस फोर्थ में क्या कह रहा है, जब पूर्ति पूर्णतया बेलोजदार हो, तो पूर्णतया बेलोजदार है, देखो कर्व कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ये मैंने बताया था। नीचे क्वांटिटी कर लेते हैं, ये सप्लाई कर्व है आपका। अब मांग में वृद्धि करनी है तो पहले एक तो मांग वक्र पहले एक बना लो, ठीक है, डी और डी, ठीक है। यहाँ पे क्यू आ चुका है, इसको हम पी कर लेते हैं, और इस बिंदु को हम क्या कर लेते हैं, ई पॉइंट कर लेते हैं। अब मांग में क्या करनी है, वृद्धि करनी है, तो मांग में वृद्धि करने की कोशिश करते हैं। D1 D1, इसने सप्लाई कर को यहां पे कट किया, ये हो जाएगा E1, ये हो जाएगा P1। क्लियर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका बढ़ गया और ये भी आपका क्या हो गया, बढ़ गया। तो कंक्लूजन ये आ रहा है कि प्राइस जो है वो इंक्रीज हो चुका है और क्वांटिटी में नो चेंज, यानी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये लिखना पड़ेगा, प्राइस आपका बढ़ रहा है मगर मात्रा में आपका कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर हो गया, फटाफट से बनाइए इसको। अब इसका बी पार्ट पे ध्यान देते हैं, ठीक है, फोर्थ का बी पार्ट, क्योंकि फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले मांग में इसने बोला पूर्ति पूर्णतया बेरोजगार बना दी है मैंने, मांग में कमी करनी है तो पहले मांग वक्र बना लेते हैं एक बार। डी डी यहां पे कट किया, इसको पी, इसको हम ई लिख दिया। अब आपको क्या करना है, मांग में कमी करनी है, तो मांग को कम करके देख लेते पीछे की तरफ। ये यहां पे सप्लाई कर को कट कर रहा है, इसको E1 बोल देते हैं। देखने पे आ रहा है कि प्राइस आपका डाउन हो गया है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये आ रहा है कि जो प्राइस है वो कम हो गया है और क्वांटिटी में नो चेंज, यानी मतलब मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कंक्लूजन ये है, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, प्राइस आपका डाउन हो रहा है। क्लियर, तो एक काम करते हैं, इस पार्ट को भी यहीं पे खत्म कर लेते हैं, ज्यादा लंबा पार्ट करके कोई फायदा नहीं लग रहा मुझे, ठीक है, क्योंकि शायद जहां तक मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितने मिनट की वीडियो बन चुकी है, 13-14 मिनट की बन चुकी है वीडियो, काफी है, ठीक है। इसके बाद एक और पार्ट निकालते हैं जिसमें हम क्या, अब क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं उस तरह से इसको डील करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। साथ में कर्व को भी समझाएंगे एक आध क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।